ढोलक मई जड़े सितारा श्याम कहूँ छल्ले मिलावती होइगे बागों में होइगे महाराज सिर्फ एक बार अपनी आप कहते हो कि अपनी बहन का चेहरा दिखा दो। सिर्फ एक बार चेहरा दिखा दो। खामोश हो जा महाराज, आप राजा हो लेकिन आपका फर्ज यह नहीं बनता है किसी की बहन बेटी का चेहरा देखते फिरे। महाराज राजा हो गए तो अपने शहर नरबर के हमारे दक्षिणपुर के आप राजा नहीं हो जो मैं अपनी बहन का आपको चेहरा दिखा दूंगा। खामोश हो जा महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मोतीमल कहो। मैं ये कुछ नहीं जानता। अब जब से मैंने देखा है तुम्हारी बहन को, हाँ तब से मुझे एक याद आ रही है। क्या याद आ रही है? सुनो। याद याद की गर्मी सताई रही है। हाँ? महाराज क्या कहना चंद्रपाल? इनसे पूछो ये हाथ में धागा किसके बांधा जाता है? ये वही बात मैं कहना चाहता हूँ और एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर ये कहते चेहरा नहीं दिखाएंगे तो मोतीमल एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आता है? जब कभी छठी होती है हाँ तो छठी का धागा पिता के कर में बांधा जाता है। अवश्य महाराज, आपका कहना सत्य है कि छठी का धागा पिता के कर में बांधा जाता है। महाराज आप तो राजा हो, हाँ। आपके कर में धागा क्यों बंधा गया? आप तो राजा हो और आपकी प्रजा आपके बच्चे के समान है। ये प्रजा जितनी है, आपकी जनता जितनी है, आपको पिता के समान मानती है। इसलिए मेरी बहन ने आपको धर्म का पिता मान करके इसीलिए आपके कर में तागा बांधा गया। आप धर्म के पिता हो। मोतीमल बोलो। आज मुझे एक बात की फिर याद आ गई। कौन सी बात? सुनो। कहो। ये कर में मेरा धागा बांधा गया। हाँ ठीक है। मैं इस लाल को देखा, हाँ मेरा जिला लाइट हो गया। अच्छा। तुम्हारी बहन को देखा, हाँ मैंने कहा तुमसे चेहरा दिखा दो, तुम चेहरा नहीं दिखा रहे हो। नहीं महाराज। इसलिए मुझे एक बात की याद आ रही है। सुनो। कौन सी बात? अरे जैसे खामोश हो जाओ। मोतीमल तुम कहते हो जिस तरीके से आपकी बहन चलती है उसी तरीके से मेरी सती मंझा चलती थी। उसी तरीके से बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हो? और मोतीमल कहो। एक बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही। कौन सी बात? सुनो। कहो। अरे जैसे भोजन करावे सती बच्चा। अच्छा। जब से चली गई पंजाब वैसे भोजन मिले मेरा। महाराज आपकी सारी बातें मैं सुन चुका। जिस टाइम आप मेरे दक्षिणपुर में कदम रखा, बच्चे को देखा तो आप कहने लगे कि इस बच्चे की शक्ल हमसे मिलती है। महाराज मैंने वो बात गम खा गया और आज
आप कहते हो मेरे कर में तागा क्यों बांधा गया? पिता के कर में तागा बांधा गया। महाराज आपको धर्म का पिता माना गया, इसीलिए आपके कर में तागा बांधा गया। आपका कहना है कि जिस तरीके से मेरी सती मंझा चलती थी उसी तरीके से आपकी बहन चलती है, और जिस प्रकार का खाना मेरी सती मंझा बनाती थी उसी प्रकार का खाना आपकी बहन ने बनाया है। महाराज मोतीमल, तो जब इसे से मेरी सती मंजा रानी चली गई शहर से, अच्छा, मुझे ऐसे भोजन कभी नहीं मिले। ऐसे भोजन आपने कभी नहीं खाया। आज जिस तरीके से अपने हाथों से मुझे खिलाया, हाँ, मुझे बिल्कुल यही लग रहा था मेरी रानी मुझे आपको यही लग रहा है कि मेरी सती मंझा है। तो ठीक है राजन, अगर आपको यही लगता है कि मेरी सती मंझा है तो क्या मेरी बहन को आप ले जाओगे? अगर ले जाना चाहते हो, उसे सती मंझा मानते हो, तो मैं सती मंझा समझ करके आपके साथ भेज रहा हूँ, ले जाओ। आज से तुम मेरे बहनोई हो जाओगे और मैं तुम्हारा साला हो जाऊंगा। ले जाओ महाराज, ले जाओ। नहीं मोतीमल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये लड़की बनियों की है। अगर आप ले जाओगे तो आपकी राजधानी में आपकी बेइज्जती होगी कि एक राजा होते हुए और बनियों की लड़की को सती मंझा मान करके अपनी हवेली को लाए। सही कहते हो मोतीमल। अगर महाराज ये बात तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं आपकी गाथा नहीं सुनना चाहता, आपका रोना धोना नहीं सुनना चाहता। आप छठी में आए हो तो तुमको क्या कहा, यहाँ मैं रोने के लिए बुलाया हूँ या अपनी नारी का परिचय बताना चाहते हो? मैं आपको महाराज जिस तरीके से मेरे साथ में हुआ है, आज वही मुझे याद आ रही है। याद आवे तो काफी जैसे तुम बता रहे हो तुम्हारी बहन के साथ में हुआ, मैंने भी वही काम किया है महाराज, इसलिए मुझे याद आ रही है। हमारी बात सुनो, तुम्हें अगर याद आती है तो ये जो कपड़ा लत्ता लाए हो हमका नहीं चाहिए। यू सब अपन इंतजाम उठाओ, शहर नरबर चले जाओ और बैठ के दरबार में खूब मंज का याद करके रुआ हो जाए। लेकिन भैया जो रोई हो तो बात खराब हुई। नहीं मोतीमल, उठाओ इंतजाम, चलो। अब नहीं रोएंगे। अब तुमने कह दिया, मैं मान लिया। अगर संसार में मैं अगर अभागा ना होता तो आज जानते हो तो काहे लात मार के निकाल दी है रहो? जब तुमका रोवत हो गया तो काहे लात मार के निकाल दी है रहो? अब काहे रोवत हो? बताओ कब बनवास कर दिया हो तो मर गई हुई हो। अरे ऐसे खिलौना होते न पड़ता। आप कहते हो अगर खिलौना मेरे नरबर के अंदर होता, जब खिलौना होने का समय आया तो गंगाधर के कहने से अपनी सती नारी को निकाल दिया। अब क्यों रो रहे हो? मैं वही सोच रहा हूँ, इसी बात पे पछतावा कर रहा हूँ मोतीमल। मैं जा रहा हूँ। महाराज सुन लो, छठी का कार्य समाप्त हुआ। हाँ। छठी का कार्य समाप्त हुआ, अपनी फौज फाटा लो, शहर नरबर चले जाओ। लेकिन मोतीमल, बोलो। एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ। क्या? अब क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारा ये भांजा सियाना हो जाए, चलने फिरने लायक हो जाए, अच्छा, तो एक बार मेरे शहर नरबर को अवश्य लाना। महाराज ये बात आपकी हमें अच्छी लगी। ये बात आपकी हमको अच्छी लगी। जब हमारा भांजा सयाना हो जाएगा तो एक दिन आपकी राजधानी को अवश्य आएगा। बिल्कुल, आप जा सकते हैं। एक बार लेकर के आना, और तुम्हारा भांजा जब मेरे शहर नरबर को आएगा, मैं जानते हो, सुनो, कहो। अरे जय दिन हरि लाल तो क्या होगा महाराज? अरे जय दिन अरे ये बात सही आपकी है। मोतीमल, बोलो महाराज। इस साल को जरूर लाना, और जिस दिन मेरे शहर नरबर को पहली बार आएगा
इतनी माया भरवा देंगे इसके साथ में। ये लाल मुझे बहुत प्यारा लगा है। ठीक है महाराज, जिस दिन मेरा लाल आए शहनबा को, आपकी जो इच्छा हो करना, मैं हमसे सदा जीते रहो। मोतीमल में चल रहा हूँ। चलो चंद्रपाल। पिताजी, छठी का कार्य समाप्त हुआ और बहन की तमन्ना पूरी हुई, लेकिन आज मैंने क्या देखा कि यह गंगाधर के कहने से महाराज ने इसको निकाल दिया। इस सब सारा ढोंग था। आज वही बच्चा महाराज की गोदी में आया तो ना ही तो महाराज की काया नष्ट हुई, उसी बच्चा को महाराज ने अपनी आंखों से देखा, ना ही तो नेत्रहीन हुए, और उसी बच्चे का रोना सुना, ना ही तो कानों के बहरे हुए। महाराज, यह तो बात सही भैया है। बप्पा गुस्सा तो लागत रहे, बहिनी की इनकी लमुड़िया बहिनी राखी है कहो। अरे हुई है गरिया वो ना है तो उनको ही ला लो, मगर वही जानती भौसड़ी कहाँ है। ठीक है बप्पा, बहन ने जैसा कहा था वैसा कार्य हुआ। चलो पैगाम बढ़ाते हैं, आराम से अपनी हवेली के अंदर बैठिए। चलो। क्या है बेटी? भैया कहाँ गए हो? गए न कहूँ नहीं रहना, तेनु घर का चले गए रहना, फिर वह आई क्या तुम? चचा हाँ, एक बात बता दे। कौन बात? लड़का कटारी ने जब गोदी माँ काहे नहीं काया नष्ट भई राजा की। अच्छा ये बात है। बोलो, मैंने अपने लाल को गोदी में डाल दिया तो काया की नहीं नष्ट हुई। अरे यह सब बिटिया ढोंगुला करती है। अरे यह कोई ये वेद नहीं बता रहा है, ये गंगाधर का कोई ढोंग बनाया हुआ है। ये कोई मुझे चक्कर ऐसा लग रहा है। चचा हाँ, लड़का कटार दिए न जब गोदी माँ राजा कोढ़ी तेरे बड़ी वाले भय जैनाई। लड़का का रुवाई जब दिए न गोदी माँ। अरे कान में पहिरा भले वही अरे रोबती सुनी जाए मेरे लड़का को। अरे राजा पहिरा तुरंत ही पड़ जाती। हे बेटी, ये एक कही कहावत कहानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर महाराज ने भैया गंगाराम भैया मोतीमल मोतीमल आओ। मोतीमल घर में आराम कर रहा है, उसे बुलाएंगे तब आएगा। ओ मोतिया, अब है बुलाएंगे वो अपने लड़का का तुरंत ही बुलाएंगे वो अपने नरबनवारी का। सही कहा तुमने। नाम लिखाई वो जाई तुरंत ही काल
सोच रही हो? अरे नाम लिखाई वो चाय लड़का को। तो अच्छी बात है।